महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि एक व्यक्ति एक लंबे अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा है। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा कि वह व्यक्ति इतने लंबे समय से मेरे यहाँ आने की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, जबकि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इस गांव में ही आऊँगा। बुद्ध बोले, आखिर वह एक ऐसी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था जिसकी कोई उम्मीद ना की जा सके। तो गांव के लोगों ने कहा कि वह व्यक्ति कहता है कि एक दिन बुद्ध यहाँ पर ज़रूर आएंगे और उस दिन मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांगूंगा। बुद्ध ने कहा कि उस व्यक्ति का क्या प्रश्न है। लोग बोले, उस व्यक्ति ने हमारे लाख पूछने पर भी हमें वह प्रश्न नहीं बताया। जब भी पूछो तो सिर्फ यही कहता है कि जब बुद्ध यहाँ आएंगे मैं तभी अपने प्रश्न को उनके समक्ष रखूँगा। इतना सुनने के बाद बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि वह व्यक्ति इस समय कहाँ मिलेगा, मैं भेंट करना चाहता हूँ। गांव के लोग बुद्ध को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुँचे। बुद्ध को देख उस व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने में बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक लंबे अरसे से मेरे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए था। वत्स, बताओ तुम्हारा वह प्रश्न क्या है जिसके कारण तुमने मेरा इंतज़ार किया। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, जब हम इस समाज में कुछ भिन्न करते हैं तो लोग हम पर और हमारे काम पर हंसते हैं, जिससे हमारे मन में एक तरह का क्रोध पैदा होता है, जिसकी वजह से हम वह कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब 100 लोग मिलकर आपके कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो उस कार्य को करने में कोई रुचि नहीं रहती। कृपया मुझे ये बताएं कि समाज यदि किसी व्यक्ति को गलत ठहराए या गाली दे या फिर वह उसके प्रति कितनी भी नकारात्मक सोच रखे, तब मेरे अंदर क्रोध की भावना ना पैदा हो और ना ही मुझे इस बात की अनुभूति हो कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह गलत है, जब तक मेरा अपना मन इस पक्ष में सकारात्मक रहे। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जो प्रश्न आज तुम्हारे मन में था और जिसका जवाब तुम आज ढूंढ रहे हो, इसी प्रश्न का उत्तर मैं तब ढूंढ रहा था जब मैं अपने पिता के घर एक राजकुमार के रूप में रहता था। लेकिन जब से मैंने राजपाट त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक बार जब मैं अपने ज्ञान का संदेश लेकर लोगों के समक्ष गया तो लोगों ने मेरा ठीक तुम्हारी ही तरह प्रतिकार किया। जब लोगों ने मुझसे अपशब्द कहे तो मेरे शिष्यों को बहुत बुरा लगा। तब मैंने उन्हें समझाया कि ये लोग केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो मैं कहता, मारने दो, क्योंकि मैं जानता था कि वे लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे थे। यदि 10 साल पहले जब मैं एक राजकुमार हुआ करता था, तब यदि वे लोग मुझे गाली देते तब मैं उन्हें भी गाली ही देता। लेकिन अब तो मुझे लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। यदि अब भी मैं इन लोगों की भांति उनसे अपशब्द कहूँ या उनके नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जाऊँ, तो फिर मैं इनसे भिन्न कैसे हो जाऊँगा। इसी तरह यदि कुछ लोग तुम्हारे कार्य को पसंद नहीं कर रहे हैं तो वे अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उन्हीं कार्यों का ज्ञान है जिन्हें वे करते चले आए हैं। यदि लोगों को उनको तुम्हारा कार्य पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम एक नए आयाम से सोच रहे हो जो तुम्हें आधुनिकता की ओर लेकर जाएगा। यदि तुम आज से कई 100 वर्ष पहले के मानव से ये कहते कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग किसी दूरी को तय करने के लिए 2 बैलों और लकड़ी की सहायता से बिना चले एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, तो उस समय के लोग तुम्हें सिर्फ मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि अज्ञानी वे लोग हैं ना कि तुम। इसलिए यदि कोई व्यक्ति या समाज के लोग तुम्हें या तुम्हारे कार्य को गलत साबित करें तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत दिशा में हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि वे लोग एक ही दिशा में कार्य करने को सही समझ रहे हैं। वो भी अपनी जगह पर सही हैं और आप भी अपनी जगह पर सही हो। इसलिए उनसे क्रोध करने का कोई औचित्य ही नहीं बचता और ना ही अपने आप पर शक करने का।